तो पीएसजी के प्रेसिडेंट नसर अल खलीफी ने अपना ब्लूप्रिंट पूरा तैयार कर लिया है कि कैसे वो रियल मैड्रिड से बदला लेंगे अपना। जैसे रियल मैड्रिड ने उनसे एम्बापे को छीना था, वैसे ही वो रियल मैड्रिड के स्टार रॉड्रिगो को उनसे छीनना चाहते हैं। सो खबर कुछ ऐसी है कि रॉड्रिगो के एजेंट इस वक्त 3 क्लब्स के साथ नेगोशिएशन में चल रहे हैं और बातचीत चल रही है उनकी, मैन सिटी, आर्सेनल और पीएसजी। और जो सबसे ज़्यादा क्लब निकल के सामने आ रहा है जो इंटरेस्टेड है इन रॉड्रिगो, दैट इज़ पीएसजी। देखियो, अब बात कुछ ऐसी है ना कि पीएसजी को रॉड्रिगो को नीड हो चाहे ना हो, बट दे वॉन्ट साइन रॉड्रिगो बिकॉज उनको वो बदला लेना है एम्बापे वाला। बट उनको एक चीज़ समझ नहीं आ रही कि राइट नाउ रियल मैड्रिड की सिचुएशन कुछ ऐसी है कि दे डोंट वांट रॉड्रिगो, दे जस्ट वांट टू सेल हिम एंड दे वांट सम मनी। अब देखो यार, रियलिस्टिक सी थॉट्स हैं कि रियल मैड्रिड में रॉड्रिगो रुकने नहीं वाला है, और ये बिल्कुल सच है। तुम कुछ भी कह लो कि ज़ाबी अलोंसो बोले कि वो मेरे सिस्टम में हैं और आई वांट हिम टू स्टे एट रियल मैड्रिड, बट सच बात ये है कि हमें एंड्रिक का नहीं पता है कि वो रुकने वाला है इस क्लब में कि नहीं, या वो लोन पे जाने वाला है। बिकॉज हम जाने वाले हैं 2 अटैकर के साथ, और वो हमारे 2 अटैकर फॉर श्योर होने वाले हैं एम्बापे और विनीशियस। और बैकअप जो हमें दिया है इस सीज़न, इस क्लब वर्ल्ड कप में गोंजालो गार्सिया ने, उसने प्रूव करके दिया है कि वो इस टीम के लिए एज अ बैकअप स्ट्राइकर से बढ़कर है। सो एंड्रिक के ऊपर क्वेश्चंस हैं। अब सबसे बड़ा सवाल आता है रॉड्रिगो, वेयर ही कैन प्ले। सो लिख के लो दोस्तों, इस समर वो जाने वाला है। कौन सी ऐसी उसकी डेस्टिनेशन हो सकती है, इस पे हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। आई थिंक अब आर्सेनल वाला मूव थोड़ा सा मेरे को लग रहा है शायद रियलिस्टिक ना हो पाए, बिकॉज दे साइन जुबीमेंडी और विक्टर ग्योकेरेस को भी वो ले आए हैं। राइट विंग पे उनके पास बुकायो साका है, बट लेफ्ट विंग पे वो मार्टिनेली और ट्रोसार्ड के साथ चला सकते हैं काम, बिकॉज रॉड्रिगो उनको ऑलमोस्ट 100 मिलियन का पड़ने वाला है और वो सैलरी भी अच्छी लेगा। और वहीं पे बात करें विक्टर ग्योकेरेस ने सैलरी में डिडक्शन ली है इन आर्सेनल ज्वाइन करने के लिए। सो रॉड्रिगो उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और सिटी इस वक्त प्लेयर साइन कर बैठी है। दे साइन मार्मूश, दे साइन राइन चर्की, उनके पास फिल फोर्डन है, अर्लिंग हॉलैंड है, दे हैव प्लेयर्स। सो रियलिस्टिकली सिटी में तो मेरे को जाता हुआ नहीं दिख रहा है रॉड्रिगो। अगर आप बात करें पीएसजी, आई थिंक पीएसजी कैन साइन हिम बिकॉज ब्रैडली बारकोला और गोंजालो रैमोस आई थिंक जा सकते हैं इन समर, अगर अपना रॉड्रिगो साइन होता है पीएसजी के लिए। माइट भी आप देख सकते हैं बायर्न म्यूनिख साइन कर सकती है ब्रैडली बारकोला को। अगर बारकोला बायर्न म्यूनिख जाते हैं तो आई थिंक फिर आपको दिख सकते हैं रॉड्रिगो टू पीएसजी। अच्छा पैसा मिल सकता है हमें, और मुझे एक ऐसी चीज़ लगती है कि ये एक चांस है हमें पीएसजी से अपने, एक चीज़ कह सकते हैं कि संबंध अच्छे करने, मतलब हमें अच्छे रिलेशन बना सकते हैं पीएसजी के लिए, बिकॉज क्योंकि हमें चाहिए नूनो मेंडिस, विटिनिया जैसे प्लेयर्स। अगर हम उन्हें साइन करना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि पीएसजी के साथ हमारे रिलेशन अच्छे हों। सो देखते हैं दोस्तों, रॉड्रिगो फॉर श्योर छोड़ के जाएंगे इन समर, और देखते हैं कहाँ की उनकी डेस्टिनेशन होती है। वहीं पे बात करें यार, आर्सेनल पे ही बात कर लेते हैं। आर्सेनल ने अपनी साइनिंग जुबीमेंडी की डन हो चुके हैं जुबीमेंडी और उनको साइन कर चुकी है आर्सेनल। नेक्स्ट टारगेट जो है इस वक्त जो हॉट टॉपिक बना हुआ है आर्सेनल के लिए, दैट इज विक्टर ग्योकेरेस। विक्टर ग्योकेरेस के लिए आर्सेनल बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है और प्लेयर टू क्लब वाली नेगोशिएशन हो चुकी है। प्लेयर और क्लब आर्सेनल के बीच में, विक्टर ग्योकेरेस और आर्सेनल के बीच में नेगोशिएशन हो चुकी हैं। आई थिंक 2030 तक का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर रही है आर्सेनल। अब बस स्पोर्टिंग और आर्सेनल के बीच की जो भी बातचीत होनी है, क्या सैलरी पे करेगी, क्या फ़ी पे करेगी आर्सेनल और कितने एड ऑन्स होंगे, बस इस चीज़ की
बातचीत है, बाकी सब सॉर्ट आउट है। सो आपको अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जब मैं वीडियो अपलोड करूँ शायद आप लोगों को दिख जाए विक्टर ग्योकेरेस टू आर्सेनल, हियर वी गो, कांग्रेचुलेशंस टू आर्सेनल फैंस। देखो अब आर्सेनल की टीम ना एकदम सॉर्ट आउट हो चुकी है। अगर वो रॉड्रिगो को भी साइन कर लेते हैं, रॉड्रिगो स्ट्राइकर, विक्टर ग्योकेरेस राइट विंग पे साका, एंड देन ओडेगार्ड, डेक्लेन राइस, जुबी मेंडी, यार उनकी मिडफील्ड, उनकी स्ट्राइकर पोजीशन, उनका डिफेंस ऑलमोस्ट सॉर्ट आउट। माइल लुइस केली, सालिबा, फिर उनके पास गैब्रियल, एंड देन दे हैव राइट बैक आई थिंक बेन वाइट है उनके पास, फिर राया। आई थिंक राइट नाउ आर्सेनल इज लुकिंग सो डेंजरस, और मेरे वन ऑफ द फेवरेट्स हैं वो प्रीमियर लीग जीतने के लिए। बट क्या वो जीत पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बिकॉज मिकेल आर्टेटा पिछले 5 साल में, जितने भी साल से वो मैनेजर हैं आर्सेनल के, उन्होंने सिर्फ सेकंड पोजीशन पे ही फिनिश किया, और लगातार 3 बार उन्होंने सेकंड पोजीशन किया है आर्सेनल के लिए। सो इंटरेस्टिंग रहेगा अगला सीजन, बिकॉज यूनाइटेड ऑल्सो इम्प्रूविंग देमसेल्व्स, फिर चेल्सी ने काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया है, आर्सेनल ने बहुत ज़्यादा अपग्रेड किया है। वहीं पे लिवरपूल देखिए आपने, लिवरपूल ने तो मार्केट तबाही कर दिया है एक तरह से। फिर सिटी की बात करें, सिटी ऑल्सो साइन वेरी गुड प्लेयर्स। सो इंटरेस्टिंग रहेगा कौन अगला सीजन जीता है प्रीमियर लीग का। मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ देखना, और आई एम वेरी एक्साइटेड। अब बात कर रहे हैं हम सिटी की, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं निको गोंजालेस के बारे में। स्पेन के मिडफील्डर हैं, डिफेंसिव मिडफील्डर। ही कैन माइट बी लीव इन दिस समर फॉर सिटी। सिटी को लीव कर सकते हैं हम वो इस समर, और कंफर्म न्यूज़ नहीं है, बट खबर से यही आ रही हैं कि ही कैन लीव मैनचेस्टर सिटी, बिकॉज सिटी राइट नाउ साइन सो मेनी प्लेयर्स, लाइक तजेनी रिजाइंडर को उन्होंने साइन कर लिया है, फिर दे हैव गुंडोगान, बर्नार्डो सिल्वा, और रॉड्री वापस आ चुके हैं। सो मेरे को लगता है उनको गेम टाइम चाहिए होगा, दैट्स वाई ही लीव सिटी। वहीं पे बात करें दोस्तों, तो सिटी ने नज़रें बना के रखी हुई हैं इंटर मिलान के राइट बैक पोजीशन पे खेलने वाले डम्फ्रीज के ऊपर। नीदरलैंड से आते हैं और बहुत ही कमाल के एक राइट बैक हैं। इस वक्त सिटी को अगर रिप्लेस करना है काइल वॉकर को, तो आई थिंक डम्फ्रीज इज अ वेरी गुड ऑप्शन, बिकॉज आपने देखा ही था बारसा के अगेंस्ट, यार वो पूरा ही प्राइम काफू बन चुका था, उसने क्या परफॉर्मेंस दी थी। सो आई थिंक डम्फ्रीज इज अ गुड ऑप्शन, बिकॉज 25 मिलियन का उनका रिलीज क्लोज है, सिर्फ 15 जुलाई तक है। अगर सिटी पे करती है तो वो एक अच्छा ऑप्शन बन सकते हैं। और बार्सिलोना भी देख रही है फॉर डेंजल डम्फ्रीज, एक अच्छे ऑप्शन है। इफ एनी क्लब वांट अ वर्ल्ड क्लास राइट बैक राइट नाउ, डम्फ्रीज इज अ वेरी गुड ऑप्शन। वहीं पे बात करें यार अनदर मैनचेस्टर के बारे में, मैनचेस्टर यूनाइटेड। सो मैनचेस्टर यूनाइटेड से ये खबर निकल के आ रही है कि सेंचो माइट बी लीव फॉर यूवेंटस से लिंक आ रहे हैं उनके, और यूवेंटस साइन करना चाहती है उनको। बट द थिंग इज, जो प्रॉब्लम आ रही है वो है सेंचो की हाई सैलरी की वजह से यूवेंटस माइट बी बैक ऑफ कर सकती है। बट यूवेंटस बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है अगर सेंचो अपनी वेजेस में डिडक्शन लें, और आप सोच सकते हैं कि वो कितना ज़्यादा कमा रहे थे यूनाइटेड में, और यूनाइटेड ने बहुत ज़्यादा फालतू की वेजेस पे की हैं प्लेयर्स लाइक अपने कैसेमीरो, फिर आप सेंचो देख लो, एंटनी देख लो, हैरी मैग्वायर देख लो। देयर आर सो मेनी प्लेयर्स जहाँ पे यूनाइटेड ने अपनी वेजेस बहुत ज़्यादा पे की हैं। सो सेंचो बहुत ज़्यादा लिंक हैं इस वक्त यूवेंटस के लिए, और शायद वो यूवेंटस को ज्वाइन करते हुए भी दिख सकते हैं हमें। वहीं पे बात करें रैशवर्ड डेफिनेटली लीव कर जाएंगे आफ्टर दिस सीजन। आप देखें जैसे ही ये समर ट्रांसफ़र विंडो स्टार्ट होगी तो रैशवर्ड आपको दिख जाएंगे लीव करते हुए। अब इंटरेस्टिंग ये रहेगा क्या वो लोन पे जाते हैं या फिर उनको कोई क्लब साइन ही कर लेता है। बार्सिलोना से लिंक आ रहे हैं, जब से निको विलियम्स की वो डील कोलैप्स हुई है तो रैशवर्ड के साथ काफ़ी ज़्यादा लिंक्स आ रहे हैं फॉर बार्सिलोना। सो इंटरेस्टिंग रहेगा किसके लिए जाते हैं, कौन साइन करता है मार्कस रैशवर्ड को। वहीं पे बात करें यार हॉयलैंड ने कहा है कि वो स्टे करना चाहते हैं इन मैनचेस्टर यूनाइटेड और अपनी वर्थ प्रूव करना चाहते हैं, अपने आप को वो साबित करना चाहते हैं कि वो एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं और वो यूनाइटेड के लिए डिजर्व करते हैं खेलना। बट ये क्लब की कॉल है और रूवन एमरन की कॉल है कि क्या वो
रखना चाहते हैं रैसमस हॉयलैंड को। अगर वो बेचना चाहेंगे तो हॉयलैंड माइट बी लीव इन दिस सीजन। ये सारा क्लब की कॉल है बिकॉज बट प्लेयर रुकना चाहते हैं, रैसमस हॉयलैंड रुकना चाहते हैं। वहीं पे बात करूं मैं यार मैनचेस्टर यूनाइटेड की, तो ब्रायन एम्बेमो की डील इस वक्त काफ़ी ज़्यादा चर्चे में है बिकॉज सभी फैंस, राइवल फैंस यूनाइटेड को ट्रोल कर रहे हैं कि वेयर इज़ ही। देखिए इस वक्त जो प्लेयर्स और क्लब है, यूनाइटेड साइन करना चाहती है एम्बेमो को और एम्बेमो साइन होना चाहते हैं, मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्लेयर बनना चाहते हैं। बट जो बात है वो ब्रेंटफोर्ड की, ब्रेंटफोर्ड इस वक्त अच्छी खासी फी चाहती है for Bryan Mbeumo because they know United is so linked with this player. They desperately बहुत ज़्यादा चाहते हैं वो प्लेयर को साइन करना, बट इस चीज़ का फ़ायदा उठा रही है ब्रेंटफोर्ड और एंड दे से फॉर मे बी 65 और 70 मिलियंस, जो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड पे नहीं करना चाहती है। मैनचेस्टर यूनाइटेड जस्ट वांट पे 60 मिलियंस। सो सिर्फ क्लब और क्लब की नेगोशिएशन बची हुई है। जैसे ये सॉर्ट आउट होता है तो आपको हियर वी गो जल्द से जल्द सुनने को मिल सकता है। वहीं पे बात करें दोस्तों एसी मिलान से, तो एसी मिलान के मैनेजर एलेग्री ने कंफर्म कर दिया है कि आफ्टर दिस क्लब वर्ल्ड कप अगस्त में हमें हियर वी गो सुनने को मिल सकता है। लूका मॉड्रिच टू एसी मिलान, हियर वी गो आपको अगस्त में मिल सकता है और वो ज्वाइन करेंगे एसी मिलान को। और उन्होंने कहा है कि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि इतने वर्ल्ड क्लास लेवल का प्लेयर उनके अंडर खेलेंगे और टीम को बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। वहीं पे बात करूं कि एलेग्री ने यह भी कंफर्म किया है कि उनके गोलकीपर माइक मैगन, जो कि चेल्सी के साथ लिंक थे, उनकी डील कोलैप्स हो चुकी है और वो स्टे करेंगे इन एसी मिलान। और वहीं पे बात करें राफेल लियाओ, एंड ही इज़ ऑल्सो स्टेइंग, बार्सिलोना के साथ उनके लिंक्स थे बट सभी लिंक्स खारिज हो गए हैं। बायर्न म्यूनिख के साथ भी थे बट अब वो रुक रहे हैं एसी मिलान में। और वहीं पे बात करें हम थियो हर्नांडेस की, सो थियो हर्नांडेस लिविंग फॉर अल हिलाल, 25 मिलियन 27 मिलियन ऐसे कुछ फी पे की है अल हिलाल ने। और आई एम वेरी शॉकिंग कि थियो हर्नांडेस राइट नाउ लिविंग इतनी यंग एज में 27-28 साल के ही हैं। मुझे ऐसा लगता था कि अभी भी वो यूरोप के टॉप क्लब्स में खेल सकते थे, किसी भी क्लब के लिए वो खेलने का दम रखते थे, रियल मैड्रिड, बार्सिलोना सिटी, एनी क्लब वांट प्लेयर लाइक हिम, बट आई डोंट नो व्हाई ही लिविंग यूरोप सो अर्ली। और एसी मिलान को इस समय यार एक रेवोल्यूशन चाहिए और एलेग्री एक ऐसे मैनेजर हैं जो रेवोल्यूशन ला सकते हैं इन एसी मिलान, बिकॉज एसी मिलान राइट नाउ स्ट्रगलिंग सो बैड। एक टाइम था कि हिस्ट्री में जब एसी मिलान से मैच खेलने की बारी आती थी तो सभी टीम्स के पैर कांपते थे, चाहे उनके टीम के लिए खेलते थे माल्डिनी, काफू, आप देखें काका, पिर्लो, गुस्तो, इस तरीके के प्लेयर्स थे फॉर अपने एसी मिलान के लिए। लेकिन राइट नाउ एसी मिलान स्ट्रगलिंग, बट देखते हैं एलेग्री क्या करते हैं इन एसी मिलान। और थियो हर्नांडेज इज लिविंग फॉर अल हिलाल। बात चल ही रही है दोस्तों अपनी सऊदी प्रो लीग की, तो खबर आ रही है कि जहां पे अल हिलाल साइन कर रही है थियो हर्नांडेज और दे साइन अपने इंजागी जैसे मैनेजर को साइन किया है, वहीं पे अल हिलाल के प्लेयर जो डुरान इज लीविंग अल नसर और वो साइन कर सकते हैं फेनेर्बाचे को। जोसे मौरिन्यो वांट हिम सो बैडली बिकॉज ही इज सो इंटरेस्टेड इन जो डुरान। मतलब अल हिलाल इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, एक से एक बढ़िया प्लेयर आ रहे हैं और वहीं से अल नसर से प्लेयर जाए जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा अगला सीज़न देखना। मैं तो यही प्रेडिक्शन कर रहा हूँ कि जब अल नसर खेलेगी विद अल हिलाल उनकी अच्छे से ठुकाई करेगी, बिकॉज राइट नाउ अल नसर के पास कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जो मैच बदल सके। रोनाल्डो हैं बट रोनाल्डो इज ऑल्सो ओल्ड, उनको अपने आसपास टीम चाहिए इस वक्त, बट राइट नाउ अल नसर इज स्ट्रगलिंग सो बैड। वहीं पे बात करें दोस्तों तो बार्सिलोना पे बात कर लेते हैं। जब से ये निको विलियम्स की डील कोलैप्स हुई है तब से बार्सिलोना बहुत ज़्यादा हड़बड़ाई हुई है। दे आर लिंक विद राफेल लियाओ, सो राफेल लियाओ वाली डील तो बंद ही कर दी है एसी मिलान ने, बिकॉज ही इज स्टेइंग इन एसी मिलान। एक नया नहीं, मतलब काफ़ी ज़्यादा लिंक थे लुइस दियास, और इस वक्त बार्सिलोना बहुत ज़्यादा एडवांस नेगोशिएशन में है विद प्लेयर। वो चाहते हैं लुइस दियास को बट लिवरपूल ने रिजेक्ट कर दिया है, वो सुनना भी नहीं चाहते हैं।
उन्होंने सीधा ही मना कर दिया है कि वी डोंट वांना सेल अपना लुइस डियाज को। और फिर एक रियलिस्टिक ऑप्शन आता है, आई थिंक दे माइट बी साइन रैशवर्ड, साइन भी कर सकते हैं और लोन डील भी हो सकती है। सो मेरे को ऐसा लगता है रैशवर्ड टू अपना FC बार्सिलोना इज़ अ गुड ऑप्शन, और यही मेरे को रियलिस्टिक लग रहा है इस वक्त फॉर FC बार्सिलोना, बिकॉज लुइस डियाज, लिवरपूल नहीं छोड़ेगी लुइस डियाज को। लेट्स सी व्हाट हैपन। दोस्तों यही थी कुछ खबरें, आपके क्या थॉट्स हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और लाइक करिए यार, सब्सक्राइब करिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।